नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम क्लास 3 ईवीएस का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इट्स रेनिंग। रेनिंग मीन्स बारिश होना। सबसे पहले चैप्टर को रीड करेंगे, समझेंगे, जो क्वेश्चंस हैं आपके बीच में उनके आंसर्स भी साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा अगर नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज अप्पू एट बनानास। अप्पू बनानास खा रहा है एंड अप्पू है आपके इस एलिफेंट का नाम। अप्पू लाइक्स बनानास वेरी मच। आप जानते हैं कि जो एलिफेंट्स होते हैं, हाथी जो होते हैं, उनको बनाना कितना पसंद है। सो अप्पू को भी बनाना बहुत अच्छा लगता है। ही प्लक्स एंड ईट्स बनानास फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे। वो रोज़ ट्रीज से, पेड़ों से बनानास को प्लक करता है। प्लक मीन्स तोड़ना, तोड़ता है और खाता है। वन डे, एक दिन, ही सॉ दैट द बनाना ट्रीज वर ड्रूपिंग। ड्रूपिंग मीन्स सूखना। एक दिन उसने देखा कि बनाना के जो पेड़ है वो ड्रूप कर रहे हैं, सूख गए हैं, मुरझा रहे हैं। इट हैड नॉट रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या कारण है? क्योंकि बारिश नहीं हुई है बहुत लंबे टाइम से। जो पेड़ होते हैं उनको पानी बारिश से मिलता है। आपने कई पेड़ देखे होंगे रास्ते में, अपने स्कूल में, उन्हें कोई पानी नहीं देता तो उनको वाटर मिलता है रेन से। और क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई तो इसीलिए वो पेड़ सूखने लगे हैं। आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अप्पू। मुझे मेरी ट्रंक में पानी लेकर आना चाहिए, अप्पू कहता है। ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर। वो रिवर की तरफ जाता है। अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी। पहले तो खूब पानी पीता है जब तक वो पूरा खुश नहीं हो जाता। ही बेथ्ड हिज बॉडी विद हिज ट्रंक। फिर अपनी ट्रंक से अपने सूंड में पानी भर के अपने ऊपर डालता है और नहाता है, बेथ करता है। देन ही कैरिड वाटर इन हिज ट्रंक। फिर अपनी ट्रंक में पानी लेकर आता है एंड पॉर्ड इट ऑन द बनाना ट्रीज। और बनाना के पेड़ों के ऊपर उसे पोर कर देता है, डाल देता है, जिससे कि फिर से वो हरे भरे हो जाए और अप्पू को बनानास मिलते रहे। अगर सूख गए तो फिर अप्पू को बनानास भी तो नहीं मिलेंगे। एज सुन एज द बनानास ट्री गॉट वाटर दे केम अलाइव। जैसे ही बनाना के पेड़ों को पानी मिलता है वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं। अप्पू सेड, अप्पू कहता है, फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे। मैं तुम्हारे लिए रोज़ पानी लेकर आऊँगा अब से। आफ्टर ऑल यू हैव गेव मी राइप एंड टेस्टी बनानाज। आखिरकार तुमने मुझे राइप, राइप मीन्स पके हुए, पके और बहुत टेस्टी बनानाज दिए हैं। तुमने मुझे बनानाज दिए हैं तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? वाटर दूंगा। अप्पू कहता है आपके जो बनाना ट्रीज़ हैं उनसे। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर। अप्पू को कैसे पता लगा कि बनाना की ट्री को पानी चाहिए? बिकॉज दे वर ड्रूपिंग। क्योंकि वो सूख रहे थे, मुरझा रहे थे और बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए अप्पू को पता लगा कि ज़रूर इन्हें पानी चाहिए। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर। आपके घर के चारों तरफ जो पेड़ है उनको कहाँ से पानी मिलता है? तो उनको पानी मिलता है फ्रॉम रेन, बारिश से। प्लस अंडरग्राउंड वाटर भी वो कुछ ले लेते हैं क्योंकि उनकी जड़ें जो है वो काफ़ी अंदर तक जाती है ग्राउंड में, और धरती के नीचे पानी है तो वहाँ से भी कुछ पानी, मॉइस्चर उन्हें मिल जाता है, लेकिन मेनली बारिश से ही उन्हें पानी मिलता है। अप्पू ड्रैंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वॉज हैप्पी। अप्पू जब तक पानी पीता रहा रिवर से, जब तक वो पूरा खुश नहीं हो गया। हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर। क्या आपने कभी एनिमल्स को पानी पीते हुए देखा है? और कहाँ पर? तो आपने कैट्स को, डॉग्स को, काउस, बफेलो, ये आपके घर में अगर है तो आपने इनको पानी पीते हुए ज़रूर देखा होगा। एलिफेंट को भी देखा होगा, एट्सेट्रा। कहाँ पर? फ्रॉम नियर बाई पॉन्ड मान लीजिए, या फिर फ्रॉम अराउंड माई हाउस। पास में कोई पॉन्ड है वहाँ से ये पी लेते हैं। कहीं पे भी इनको पानी मिलता है। चिड़ियाओं को आपने देखा होगा, अगर आप उनके लिए कोई पॉट रख देते हैं ऊपर तो वो उससे पानी पी लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल। क्या आपने कभी किसी एनिमल को पानी दिया है? अगर दिया है तो नाम लिखिए। कि मान लीजिए आपने काऊ को, गाय को पानी पिलाया तो आप नाम लिखेंगे उस एनिमल का और येस लिखेंगे। सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें कोई पानी नहीं देता। फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर। तो फिर वो कहाँ से पानी पीते होंगे? तो वो आसपास के पॉन्ड से, लेक्स, कोई झील है उससे, या फिर रिवर से पानी पी लेते हैं। कहीं पे भी पानी भरा हो वहाँ से वो पी लेते हैं पानी। लेकिन आप जानते हैं सभी के लिए ज़रूरी है। यू रीड इन द स्टोरी दैट अप्पू वाटर्ड बनाना ट्रीज। हमने देखा कि अप्पू ने बनाना के पेड़ को पानी दिया। बट एलिफेंट्स डोंट वाटर ट्रीज।
लेकिन आपने देखा होगा एलिफेंट तो पानी नहीं देते हैं पेड़ों को. देन वेयर डू प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम? प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन. तो प्लांट्स को मोस्टली पानी कहाँ से मिलता है? ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है. व्हेन इट रेन्स प्लांट्स सीम टू गेट अ न्यू लुक. आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो प्लांट्स एकदम हरे भरे हो जाते हैं, पत्ते एकदम साफ हो जाते हैं, बिल्कुल नया लुक आ जाता है उनमें. लेट अस रीड अ पोएम. अब एक पोएम पढ़ते हैं हम बारिश के बारे में. क्लाउड्स मतलब बादल. फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक. फेयर गोरे और सफ़ेद, ग्रे और काले क्लाउड्स आते हैं एक मैजिक पैक में, एक बिल्कुल जादुई पैक में आते हैं, झुंड में आते हैं. Elephants and horses, dogs and fawns, sometimes they look like a pair of swans. In moments they come, in moments they go. कैसे वो दिखते हैं? अगर आप कई बार क्लाउड्स को देखें तो आप देखेंगे उनके अंदर आपको बहुत सारी शेप्स दिखाई देती है. कई बार वो हॉर्स जैसे दिखते हैं, जैसे ये है ना. कई बार लगता है एलिफेंट्स हाथी हैं, हॉर्स घोड़े हैं, डॉग्स कुत्ते जैसे कई बार दिखते हैं. फॉन हिरन बोलते हैं. फॉन्स एक स्पेशल हिरन होता है जिस ब्राउन कलर का, गोल्डन कलर का, और उसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं वाइट कलर के. सो कई बार एक फॉन जैसा दिखता है. समटाइम्स दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वान्स. और कई बार हंसों का एक जोड़ा जैसे वो कुछ ऐसे दिखते हैं. एक मोमेंट में वो जल्दी ही आते हैं, इन मोमेंट्स दे गो, और जल्दी ही चले जाते हैं. समटाइम्स दे फ्रीज एंड फॉर वीक्स दे स्टे एंड समटाइम्स दे डिसअपियर फॉर मैनी अ डे. कई बार वो आते हैं और जम जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, वहीं रह जाते हैं. एंड फॉर वीक्स दे स्टे. और कई हफ्तों तक आपको बादल ही दिखाई देंगे आसमान में. और कई बार डिसअपियर हो जाते हैं. डिसअपियर होना मतलब गायब होना. कई बार गायब हो जाते हैं फॉर मैनी अ डे, कई दिनों के लिए. तो कई बार बादल आपको रोज़ दिखते हैं और कई बार बहुत दिनों तक नहीं दिखते. समटाइम्स दे पोर, समटाइम्स दे थंडर, स्प्रेडिंग द कलर्स इन अ रेनबो ऑफ वंडर. कई बार वो पौर करते हैं, बारिश बरसाते हैं. कई बार थंडर गरजते हैं. स्प्रेडिंग द कलर्स कई बार रंग फैला देते हैं. इन रेनबो ऑफ वंडर एक वंडरफुल, एक सुंदर से रेनबो के रूप में. एंड समटाइम्स दे हेल पेल्टिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग चाइम्स. कई बार वो हेल करते हैं मतलब कि बर्फ बरसाते हैं. पेल्टिंग द ग्राउंड ग्राउंड के ऊपर, पेल्ट करना मतलब वार करना, ग्राउंड के ऊपर वार करते हैं. ओले जब गिरते हैं आपने देखा होगा उस रूप में. ब्रेकिंग द ग्लास कई बार ग्लास भी तोड़ देते हैं. इन रिंगिंग चाइम्स और जब बर्फ़ पड़ती है, ओले पड़ते हैं आपके उसके ऊपर, तो ऐसा लगता है कि कोई चाइम बोलते हैं झनकार को, कोई झंकार क्या कर रही है? रिंग कर रही है, बज रही है. ओके, तो ये आपकी जो पोएम है ये है क्लाउड्स के ऊपर, जो कि हरीश निगम ने लिखी है. और ये एक्चुअली हिंदी में लिखी गई है, जिसमें इसका नाम था चकमक. ये यहाँ पर इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके दी हुई है. क्लाउड्स के कलर बताए हुए हैं, बहुत सारे आपको एनिमल्स क्लाउड्स में दिखाई देते हैं. कई बार वो जो है फ्रीज हो जाते हैं, रुक जाते हैं, कई दिनों तक आपको आसमान में क्लाउड्स ही दिखेंगे, फिर दिखते नहीं हैं. कभी वो बारिश बरसाते हैं, कभी वो गरजते हैं, कभी वो रेनबो भी आपको देखने को मिलता है क्लाउड्स के बीच में. कई बार वो ओले पड़ते हैं, उनसे बर्फ़ पड़ती है, ग्राउंड को बिल्कुल पेल्ट कर देते हैं, ढक देते हैं. और कई बार वो ग्लास के ऊपर आपके घर की खिड़कियों के कांच पर गिरते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई झंकार बज रही हो. ओके, अब क्वेश्चन है, द पोएट सो मैनी थिंग्स इन क्लाउड्स. पोएट को बहुत सारी चीज़ें क्लाउड में दिखाई देती हैं. हैव यू एवर सीन एनीथिंग इन द क्लाउड्स? क्या आपने कभी क्लाउड में कुछ देखा है? ज़रूर देखा होगा. और क्या देखा? मान लीजिए आपने काऊ को देखा, एनिमल कोई देखा हो, तो उसका नाम आप लिखेंगे. वॉट ऑल डू द क्लाउड्स डू? क्लाउड्स क्या करते हैं? कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हुई है, जैसे वो पोर करते हैं, बारिश बरसाते हैं, दे रेन, दे थंडर भी करते हैं, दे हेल ऑल्सो. तो आप लिखेंगे दे रेन बारिश कराते हैं, थंडर गरजते हैं, एंड हेल और ओले भी बरसाते हैं. हैव यू एवर सीन अ रेनबो? क्या आपने रेनबो देखा है? व्हेन कैन यू सी अ रेनबो? आपको रेनबो कब दिखाई देता है? रेनबो हमेशा आपको आफ्टर रेन, बारिश के बाद दिखता है. नेक्स्ट इज हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तो आप कैसा फील करते हैं? सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं. बारिश के मौसम में ठंड हो जाती है थोड़ा सा. उसके बाद आप जो बोट बनाते हैं पेपर की, उसको तैराते हैं पानी में. अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स? क्लाउड्स के अलावा आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है जब बारिश होती है? तो एक तो लाइटनिंग ज़रूर दिखती होगी, बिजली जो चमकती है वो.
उसके अलावा विंड, हवा चलती है बहुत तेज़, देन थंडर, सुनाई देता होगा बादलों का गरजना, एट्सेट्रा। ये कुछ चीज़ें दिखती है। रेनबो भी दिखते हैं। वॉट हैपन्स व्हेन इट रेन, क्या होता है जब बारिश होती है? वेदर बिकम कोल्ड, जो मौसम है वो ठंडा हो जाता है, बिकम कोल्ड। स्काई बिकम डार्क, आसमान जो है वो डार्क हो जाता है, अंधेरा सा हो जाता है उसमें, क्योंकि बादल छा जाते हैं, सूरज छिप जाता है उसके बाद। और मिट्टी की बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये कुछ चीज़ें, और आप जो भी लिखना चाहे, जो बारिश होती है तो क्या क्या होता है वो आप लिख देंगे। When it rains, जब बारिश होती है, मेकिंग पेपर बोट एंड फ्लोटिंग देम ऑन वाटर इज़ रियली फन, इजंट इट, है ना? जब बारिश होती है तो पेपर से बोट बनाना और उसको फ्लोट करना कितना फनी वो है, कितना मज़ा आता है उसमें। बिल्कुल। मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन वाटर, एक पेपर बोट बनाइए और उसको फ्लोट कराइए पानी के ऊपर। हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग रेन्स, क्या बारिश के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है? हैव यू सीन एनी वन हैविंग एनी प्रॉब्लम ड्यू टू रेन, किसी के पास घर नहीं है, कोई बाहर है मान लीजिए, तो बारिश होगी उसमें भीग जाएगा, कपड़े गीले हो जाते हैं। कई बार जो घर की छतों में क्रैक्स होते हैं उनसे पानी टपकने लगता है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन रेन, रेन में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो आप यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करेंगे। एक रेनी डे से रिलेटेड कोई भी पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल, कुछ हिंट्स आपको दे देते हैं। देखिए बारिश हो रही है, बच्चा छाता लेके खड़ा हुआ है, वैसे पूरा भीग रहा है क्योंकि छाता अपने ऊपर नहीं, शायद घर के ऊपर इसने लगाया हुआ है। डॉग पूरा भीग रहा है, बेचारा परेशान है, आंखों में शायद पानी चला गया है। ये रेनबो है, देखिए 7 कलर्स इसमें होते हैं। और कलर्स आपको याद है, आपको सेकंड क्लास में मैंने बताए थे। क्या तरीका है कलर्स याद करने का? विबग्योर, बस ये एक वर्ड याद कर लीजिए, सारे कलर्स आपको याद हो जाएंगे। V फॉर वॉयलेट, E फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये और इसी सीक्वेंस में ये होते हैं। नेक्स्ट, खुश है, ये देखिए पेपर बोट भी चल रही है, वैसे भी लोग बोट को फ्लोट करा रहे हैं। बर्ड्स अपने घर जा रही है, ये बहुत इजी ड्राइंग है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। होपफुली अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस चैप्टर की क्विज अपलोड की जा चुकी है, आप देख लीजिए अटेम्प्ट करके कितने अच्छे से चैप्टर को आपने समझा है। वर्कशीट मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी जिससे आपकी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाए। ओके, थैंक्स अगेन।